आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज देखिए मैं आप लोग को टॉपिक यहाँ डाल के रखा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। जैसे आप अपने घर के बारे में विस्तार से जानते हैं कि हमारा घर कैसे बना होगा, या कि हमारे गांव अपने गांव के बारे में जानते हैं कि हमारा गांव कैसा रहा होगा, पहले कैसा था और आज कैसा है। उसी प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जानते हैं। जैसे अफगानिस्तान में, पहले देखिए अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं कि ये मान लीजिए अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, ये मान लीजिए अफगानिस्तान है, ठीक। ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की किस जगहों पे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है? अब यहाँ देखेंगे जैसे मुंडीकाक, सोरतुघई, ठीक है। इन जगहों पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। कहाँ कहाँ पर है? मुंडी गाक है, एक तो मुंडीगाक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक जगह है जिसका नाम मुंडीगाक है। दूसरा क्या है? सोरतुघई, यहाँ मान लीजिए, ठीक। ये दो जगह है जो अफगानिस्तान का है। तीसरा जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तो जान ही रहे हैं, ये है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सबको, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है? बलूचिस्तान प्रांत, कहाँ पर है? यहां मान लीजिए बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान प्रांत है, ठीक है। बलूचिस्तान प्रांत कहाँ का है? जो है सुतकांगडोर, यहां पर देखिए मान लीजिए यही बलूचिस्तान है। अब यहीं पर एक जगह है, ठीक है। यहां पर जो जगह है यानी कि ये कहां पर है? बलूचिस्तान में, सुतकांगडोर, सुतकांगडोर, ठीक है। सुतकांग यानी कि सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है, यानी कि सर्वाधिक जो इसकी पश्चिमी स्थल है वहीं पर है। सर्वाधिक पश्चिमी स्तर तक फैला है, ठीक है। सर्वाधिक पश्चिमी स्थल यानी कि जो पश्चिमी सुतकांगडोर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र में देखा जाए तो पूरा फैला हुआ है। यानी कि यहां मान लीजिए एक सागर है। कौन सा सागर है? अगर हम ये एक सागर मान लेते हैं जिसका नाम है अरब सागर, अरब सागर के पास फैला हुआ है। यानी कि देखिए एक चीज याद रखिएगा, जैसे अफगानिस्तान में मुंडीगाक है, सोरतुघई है, ये दो जगहों पे हो गया। पाकिस्तान में क्या है? बलूचिस्तान प्रांत के जो है सुतकांगडोर, यानी कि सर्वाधिक पश्चिमी स्थल तक पूरा फैला हुआ है। और किस सागर के पास है? अरब सागर के पास है। इतना याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। अरब सागर। अब आते हैं सिंध प्रांत, यानी कि वहीं का जो है सिंध प्रांत। मान लीजिए हम ये सिंध प्रांत ले लेते हैं, सिंध प्रांत, ये मान लीजिए सिंध प्रांत है, ठीक है। सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो कहां पर है? यहां पर मान लीजिए सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो को एक तरीके से कहा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये कौन सा है? सिंधु घाटी का क्या है? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। जो कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो, चाहे आप देखिए चन्हुदड़ो, आमरी, पंजाब, पश्चिम पंजाब के पास है, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर ले लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे चन्हुदड़ो,
ठीक है। चंद्रों में मान लीजिए यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये है। और आमरी, जैसे देखिए आमरी, आमरी कहाँ है? अब आमरी की बात करते कि भैया आमरी कहाँ है? पंजाब, यानी कि पश्चिम पंजाब। कहाँ पर है ये? मान लीजिए पंजाब है ये पूरा, तो ये कहाँ पर है? पश्चिम पंजाब। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इजी हो रहा है क्योंकि आप इसको याद रखिएगा। पश्चिम पंजाब यानी कि हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। कहां पर है? पश्चिम पंजाब को बोल सकते हैं हड़प्पा, ठीक है, इसको हम हड़प्पा भी बोल सकते हैं। और कहां पर है, किस नदी के किनारे है? तो ये मान लीजिए नदी है जिसका नाम है रावी, रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये रावी नदी के किनारे हो गया। अब देखिए यहाँ दो तो हमने बता दिया, एक तो हमने अफगानिस्तान का बताया, दूसरा हमने पाकिस्तान का बताया। जो फिर इसके बाद तीसरा बातें हैं भारत। तीसरा क्या है? भारत की बात करते हैं। तीसरा मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारा मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत हमारा देखिए देखिए हमारा मैप तो ठीक ठाक बना है, अच्छा बना है भैया, आप लोग को पढ़ा रहे हैं। वैसे मैप हमारा ठीक ठाक बनता है, लेकिन आप लोग को पढ़ाने के लिए हमने ऐसा बना दिया। आप लोग को अच्छा लगा मैप तो जरूर कमेंट करिएगा। भारत, अब भारत में देखिए कहाँ पर, एक तो पहले हम बात कर लेते, जैसे आज के डेट में हमारा कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर की बात कर लेते हैं। ठीक, कश्मीर की बात कर लेते हैं। जैसे कश्मीर में मांडा, यानी कि यहाँ पर एक जगह है मांडा, एक जगह है मांडा कश्मीर में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, यानी कि अगर यहाँ देखा जाए मांडा, ये मान लीजिए मांडा है, ठीक है, मांडा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, जो उत्तरी स्थल है ये यहीं पर है मांडा में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा है पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब यानी कि रोगन। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर हमारा पंजाब है, ठीक है, ये भारत में ही है, ठीक है, ये पंजाब है हमारा। ठीक, अब यहाँ पंजाब में मान लीजिए पंजाब, पूर्वी पंजाब जिसको हम बोल सकते हैं पूर्वी पंजाब, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको पूर्वी पंजाब। ठीक है, पूर्वी पंजाब में कहाँ है? रोपण, रोपण में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा क्या है, मान लीजिए भारत में ही हरियाणा हमारा, हरियाणा, हरियाणा में देखिए कहां पर है? हरियाणा में हम बात करते हैं जैसे बनावली, एक जगह है, मान लीजिए ये क्या है? बनावली, बनावली हो गया। ठीक है, बनावली में भी सिंधु सभ्यता का विस्तार है। और इसके बाद राखी गढ़ी, यानी कि राखी गढ़ी, फिर मान लीजिए यहाँ पर जो है ये हमारा आ जाता है राखी गढ़ी। ठीक है, ये हो गया राखी गढ़ी। फिर इसके बाद भारत स्थित इस सभ्यता के स्थलों, ठीक है, राखी गढ़ी हो गया और ये चीज हो गया बनावली। ठीक है, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि कहां कहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है, हुआ है। ठीक है, हरियाणा हो गया आपका, बनावली हो गया, ठीक है। तो इन चीज में आप ध्यान दीजिएगा कि आपका ये कहां का पर विस्तार हुआ है। फिर इसके बाद भारत स्थित इस सभ्यता के स्थल के सबसे विस्तृत स्थल है। जैसे एक हो गया कुड़ाल, यहीं पर ही है, ये हो गया कुड़ाल हमारा। ठीक है, कुड़ाल हो गया। अब इसके बाद आते हैं, मान लीजिए यहां पर ही एक हम भारत से ही ले लेते हैं, जैसे ये हमारा मान लीजिए राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान की बात करते हैं, कालीबंगा यानी कि काले रंग की
चूड़ियां। यहां पर एक जगह है राजस्थान में जिसको हम बोल सकते हैं काली बंगा, ठीक है, या काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, ये नाम से हुआ है काली बंगा, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। इसके बाद आते हैं गुजरात, ठीक है, यहां हम मान लीजिए यहां ले लेते हैं हम गुजरात, ये हो गया गुजरात। अब गुजरात में देखिए कहां कहां पर है, भारत स्थित सिंधु घाटी के सर्वाधिक स्थल इस प्रांत से प्राप्त हुए, यानी कि गुजरात से सबसे ज्यादा सिंधु घाटी जो स्थित सिंधु घाटी सर्वाधिक स्थल यहीं से मिले सिंधु घाटी के, सिंधु घाटी के सर्वाधिक, ठीक है। तो सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए, आप लोग से पूछा भी जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि गुजरात से। कच्छ का रण, जैसे एक है जगह है कच्छ का रण, ये मान लीजिए कच्छ का रण है, ठीक है, कच्छ का रण जो है धौलावीरा और सुर धौलावीरा हो गया, और जो है सुर कोटदा है, यानी कि धौलावीरा है, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा हो गया और सुर कोटदा है, सुरकोटदा, ये दो जगह का हो गया, ठीक है। अब आते हैं खंभात की खाड़ी, एक मान लीजिए खंभात की खाड़ी है, यहाँ क्या है, ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, ये है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी क्या है, लोथल और रंगपुर, कहाँ कहाँ मिला है खंभात की खाड़ी में, लोथल और रंगपुर। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा कि भारत में किन किन जगहों पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है, तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं यानी कि नगर नियोजन, ठीक है, अब चलते हैं नगर नियोजन की बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नगर नियोजन, ठीक है। अब नगर नियोजन की बात करते हैं। नगर नियोजन की अगर बात की जाए तो जो है यह सभ्यता एक शहर की संस्कृति थी, यानी कि जो शहर की संस्कृति थी, यानी कि अगर नगर देखा जाए, मान लीजिए नगर है, ठीक है, बहुत सारे नगर हैं, ठीक है, ये मान लीजिए नगर है, बहुत तरह तरह के घर बने हुए हैं, ठीक है, ये पूरा नगर है, ठीक, ये नगर है, और यहाँ पर लोगों का रहना उठना बैठना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इमोजी बना रहे हैं, आप लोग मजाक मत बनाइएगा, बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप लोग को तैयारी बहुत बेहतर करनी है, देखिए मेहनत से करनी है, वैसे मेहनत से तो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ साथ में पढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट भी रहेगा और बेहतर करूँगा, ठीक है। तो हमेशा अपना प्रयास करते रहना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए। तो अब देखिए नगर नियोजन की बात करते हैं। यह सभ्यता एक शहरी संस्कृति थी, कैसी थी, यह सभ्यता जो थी सिंधु की, ये शहरी थी, ठीक है, शहरी संस्कृति थी, ये शहरी संस्कृति थी यह सभ्यता, ठीक है, जो कि एक जटिल तकनीक आर्थिक प्रणाली का परिणाम है, यानी कि बहुत जटिलता है, बहुत जटिलता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है,
यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार की थी या जटिलता थी या नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन टाइप के पूछ सकता है ऑप्शन में आपके। तो आपको बताना होगा कि यह जो है यह तकनीकी आर्थिक प्रणाली का परिणाम है, बहुत जटिल तकनीकी आर्थिक प्रणाली का परिणाम। यह सभ्यता न केवल अन्य समकालीन सभ्यताओं की तुलना में अपने बड़े क्षेत्रों में पैमाने पर विस्तृत हुई है, बल्कि इसकी जो समृद्ध शहरी परंपरा के कारण, यानी कि जो यहाँ की शहरी परंपरा है, कैसी परंपरा है, शहरी, ठीक है, शहरी परंपरा के कारण यह अन्य सभ्यता से क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है, अन्य सभ्यताओं से क्या है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है। सिंधु घाटी सभ्यता के कस्बों की वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है, यानी कि जो यहाँ की वास्तुकला है, यानी कि यहाँ की जो डिजाइन वगैरह बनी है, यानी कि डिजाइन वगैरह देख के ऐसा, देखिए ये डिजाइन मान लीजिए बना हुआ है, बहुत सारी डिजाइन इसमें घरों में बनाए हुए रहते हैं, ऐसा लगता है कि इस निर्माण उचित योजना के साथ किया गया था। किस योजना के साथ, उचित योजना, ठीक है, उचित योजना के साथ, उचित योजना के साथ किया गया था, ठीक है। ये किया गया है। इस सभ्यता के सभी शहरों को क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी टीले में विभाजित किया गया है। यानी कि किस विभाजित किया गया है, ये मान लीजिए दो टीला है, अब यहां पर एक हो गया आपका पूर्वी, ठीक है, पूर्वी हो गया, और इधर मान लीजिए पश्चिमी हो गया, ठीक है। दो टीलों में इनको विभाजित किया गया है, यानी कि एक पूर्वी और एक पश्चिमी टीले में क्या किया गया, विभाजित किया गया था, जिसका पश्चिमी टीला आमतौर पर छोटा हुआ करता था। यानी कि जो पश्चिमी टीला है वो थोड़ा छोटा हुआ करता था। ये कैसा है, छोटा, ये छोटा हुआ करता था। और ये पूर्वी टीला क्या हुआ करता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ। पूर्वी और पश्चिमी टीले में विभाजित था, और जो पश्चिमी टीला था वो छोटा हुआ, जिसे किला क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यानी कि इसको किस क्षेत्र में जाना जाता था, किला, किला क्षेत्र, ठीक है, किला क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और पूर्वी टीला जो तुलनात्मक रूप से बड़ा हुआ करता था, यानी कि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये क्या होता था, पूर्वी टीला ये बड़ा हुआ करता था तुलनात्मक में, ठीक है, तुलनात्मक रूप से ये बड़ा हुआ करता था। यानी कि ये याद रखिएगा, ये तुलनात्मक रूप से बड़ा हुआ करता था, ठीक है। बड़ा हुआ करता था। निचला नगर यानी कि टाउन कहलाता था। यानी कि ये कौन सा नगर कहलाता था, निचला नगर, जिसको हम टाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम टाउन भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो पूर्वी टीला है ये निचला नगर यानी कि टाउन हुआ करता था, कहलाता था। बाजारों को अक्सर मुख्य चौराहे और गलियों के ओर, यानी कि मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए यहां बाजार लगा है। अब ऐसे आपको ये इरेज करके हम समझा दे रहे हैं। यानी कि मान लीजिए ये बाजार लगा हुआ है, ठीक है, दुकानें लगी हुई है नीचे, यहाँ सब्जी उब्जी बिक रहा है, यहाँ बैठे हुए हैं सब्जी उब्जी लेके, ठीक है। यहाँ पर ये बाजार लगा हुआ है, बहुत सारे भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, आ जा रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए बाजार है, ठीक है। यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, कुछ बिक रहे हैं, यहाँ भी बिक रहे हैं, यहाँ भी, ये मान लीजिए क्या है, बाजार, ठीक है, बाजार है। तो ये आपके बाजार हैं, ठीक है। बाजार आमतौर पर किधर होता है, बाजारों को अक्सर मुख्य चौराहे, मुख्य चौराहे और गलियों के अंदर घरों में व्यवस्थित किया गया था। यानी कि कहां पर किया गया था, ये किधर व्यवस्थित किया गया था, मुख्य चौराहे पर, मुख्य चौराहे। जैसे हम लोग के यहाँ भी बाजार कहाँ लगता है, गांव में बाजार अक्सर कहाँ लगता है, गांव में अक्सर जो बाजार लगता है वो चौराहों के लगता है, एकदम बीच चौराहे पे लगता है, ठीक है। मुख्य चौराहे और गलियों में, कहां पर, गलियों में, गलियों में, ठीक है, गलियों में लगता था। यानी कि गली के अंदर भी लगाया जाता था बाजार, ताकि लोग आए जाएं गली में। जैसे देखिए मुंबई में देखा जाता, बहुत भीड़ होता, गली गली में मार्केट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो और जो है घरों के अंदर, यानी अंदर घरों में व्यवस्थित किया जाता था।
घर के अंदर मान लीजिए अगर कोई घर है, यहाँ घर है, तो लोग आज देखिए मार्केट में लोग बहुत सारे लोग दुकान उकान लगा लेते हैं, यहाँ बेचते हैं खड़े होके। घर के अंदर भी आज भी वही परंपरा है कि दुकान यहाँ भी लगा हुआ है। आज भी वही चीजें हैं कि लोग शटर लगवा लेते हैं घर में, देखिए घर के अंदर भी दुकान लगा रहता है। तो इस तरीके का जो निश्चित ईंटों यानी कि एक निश्चित ईंटों से बनाया जाता था, यानी कि कैसा बनता था, ईंटों से, ईंटों से बना हुआ करता था। जैसे मंडी वंडी जाइए तो देखिए आजकल के मंडी निर्माण हो गया, अंदर सब्जी उब्जी बिकती है बहुत सारी, उसी प्रकार ये बनाया जाता था। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, लेकिन कालीबंगा में अपवाद के रूप में कच्ची और अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि कालीबंगा मान लीजिए, ये मान लीजिए कालीबंगा है, कालीबंगा, कालीबंगा का जो मार्केट हुआ करता था, बाजार, ठीक है, कालीबंगा का जो बाजार हुआ करता था, इसमें जो है अपवाद के रूप में कच्ची और अलंकृत ईंटें, कैसी, कच्ची अलंकृत, ठीक है, कच्ची और अलंकृत जो हुआ करते थे, ठीक है, ईंटों का उपयोग किया जाता था। ईंटों का उपयोग किया जाता था, कच्ची और अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये कालीबंगा का है। मकान प्रायः दोहरे मंजिले होते थे, यानी कि 2 मंजिलों का होता था। जैसे मान लीजिए ये हमारा मकान है, तो यहाँ भी 1 मंजिला होता था। ये मकान जो है, मकान कैसा होता था कालीबंगा में, ठीक है, दोहरे मंजिल का, ठीक है, दोहरे मंजिल का, ठीक, ये मकान हुआ करता था। यानी कि मान लीजिए अगर हम घर देखें, आमतौर पे घर देखा जाए तो हमारा घर ऐसे मान लीजिए बना है, ठीक है। अब यहाँ घर बना हुआ, फिर एक दीवार उठा दिया गया, एक दीवार यहाँ उठा दिया गया, यहाँ भी मान लीजिए एक जो है बना हुआ है, तो यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है मान लीजिए चढ़ने के लिए, ठीक, और यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक, इस तरीके से दोहरे मंजिल का हुआ करता था। ठीक है, यानी कि जो मकान हुआ करता था वो तो दोहरे मंजिल का होता था, जिसमें हवा और रोशनी की उचित व्यवस्था होती थी। क्या होती थी, हवा व रोशनी की उचित व्यवस्था, ठीक है, हवा और रोशनी की उचित व्यवस्था होती थी। यानी कि हवा और रोशनी इसमें बहुत बढ़िया तरीके से मिलता रहता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। हालांकि इस सभ्यता में पानी और शौचालय की व्यवस्था सार्वजनिक थी। यानी कि मान लीजिए ये शौचालय है, ठीक है, ये क्या है, सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय कैसा था, सार्वजनिक, सार्वजनिक था। सुलभ शौचालय कोई भी आ जाए, जैसे आजकल बड़े बड़े शहरों में जाइए तो वहां सुलभ शौचालय लिखा होता है, ठीक है। तो सुलभ शौचालय सार्वजनिक हुआ करता था, आइए और जाइए के था। लेकिन मोहनजोदड़ो सहित कई शहरों में घरों में पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था थी। यानी कि मोहनजोदड़ो में देखा जाए, यहाँ तो इस प्रकार थे। अब मान लीजिए ये मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है। यहां पर जो है घरों में ही, यानी कि घरों में ही क्या होता था, यहां पर जो है जो मोहनजोदड़ो है, यानी कि इसमें कई शहरों में घरों में पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था थी। घरों में पानी शौचालय की उचित व्यवस्था, ठीक है। तो यहां पर पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। उचित व्यवस्था देखी गई है, ऐसा जब खुदाई हुआ, वहां तो हम थे नहीं, ना कोई था। जो खुदाई होने के बाद पता चला है, जो है पुरातत्वविदों ने जो खोजा है उसी के आधार पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस सभ्यता में विकसित सर्वश्रेष्ठ जल निकासी प्रणाली है। यानी कि इस व्यवस्था में जल निकासी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है,
अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल निकासी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली किस सभ्यता में पाई गई है, तो आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सर्वश्रेष्ठ जो है इसमें है, अन्य समकालीन संस्कृतियों में अद्वितीय बनती है, ठीक है, बनाती है। घरों की नालियों को ढक दिया जाता था, यानी कि जो घरों की नालियां थी, नालियां क्या होती थी, ढक दिया जाता था, ठीक है। घरों की नालियां क्या होती थी, ढक दी जाती थी, जिसे पानी इधर उधर उपराए न, जिसे आज भी बनाया जाता है, जो गलियों से होकर गुजरती थी। कहां से होकर गुजरती थी, मान लीजिए ये नाली है, ये क्या है, ये नाली है, तो ये ढकी हुई है, पाटी रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ करती थी, ठीक है। और जो है साफ सफाई की उचित व्यवस्था, सड़क के नाले जो है मतलब साफ सफाई की जाती थी। मुख्य सड़कें के नाले में गिरती थी, यानी कि जाके मुख्य सड़क जो होता था, मान लीजिए मुख्य सड़क है, यहाँ नाला है, तो ये पानी आके यहीं पर गिर जाती थी और ये बह जाती थी। जैसे आज के डेट में हमारी जो है, हमारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े नाले हैं और वहाँ छोटी छोटी नालियां आके क्या हुई हैं, गिरी हुई हैं। तो उस प्रकार से वहां पर भी ऐसे विभिन्न विभिन्न चीजें होती थी, जिसके लिए विभिन्न जो है स्थानों पर जो है मुख्य छिद्रों का निर्माण किया जाता था। अलग अलग जगहों से छिद्रों का निर्माण हो, यहाँ से नाली आ गई, ढकी हुई नाली है, इधर से भी आ गई बहते हुए, तो वो तरह तरह की नालियां ऐसे ऐसे बनाई जाती थी जो एक जगह आके उसी में गिर जाती थी। इस प्रकार शौचालय पाए गए और कुछ शौचालय में आधुनिक जो है सोखे गड्ढे भी हैं, सोखते गड्ढे हैं, सोखता गड्ढा भी मिला है, जो भी शौचालय यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे आप लोग को मैं बताऊंगा कि और कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या जो है चीजें रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कौन सी टॉपिक पढ़ना है, या किसी और अच्छे टॉपिक पे आपको चाहिए, या किसी और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, या कोई और सब्जेक्ट चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट करें और मुझे बताएं। और ये मेरा अथक प्रयास रहेगा कि सही करूं। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए कि और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूं। धन्यवाद।